Good morning, students. Today we are discussing about some important formula, profit and loss. In the last video, we give the discuss about the introduction of profit and loss. सबसे पहले जो है आपका प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, क्योंकि हमने आपको बताया था जो दो टर्म होती हैं एसपी एंड सीपी, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, उन्हीं पर डिपेंड होती है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमें सीपी और एसपी के बारे में पता है कि सीपी ज़्यादा है या एसपी ज़्यादा है या सीपी कम है या एसपी कम है, तो उसी बेस पर हमें प्रॉफिट और लॉस मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट का फार्मूला है वो है एसपी माइनस सीपी। एसपी ज़्यादा होता है सीपी से, तो एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो प्रॉफिट की होती है। इसी तरीके से लॉस है सीपी माइनस एसपी। और ये जो थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले हैं ये हैं परसेंटेज निकालने के, कि हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है या कितने परसेंट का हमें लॉस होता है किसी चीज को खरीदने पर या बेचने पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पर प्रॉफिट अपॉन सीपी, परसेंटेज निकालने के लिए हम ये देखेंगे हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है वो हमें इस फार्मूले से पता चलता है। एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। या इस फार्मूले को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो प्रॉफिट है इसकी जगह पर आ जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये हो गया इस तरीके से फार्मूला। जैसे लॉस का है लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये जो दोनों फार्मूले में प्रॉफिट और लॉस दोनों जो परसेंटेज निकाली जाती है वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट की जाती है। आप देख रहे हैं दोनों फार्मूले में जो अपॉन में लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो सीपी है। यहाँ भी सीपी है और यहाँ भी सीपी है। ये प्रॉफिट अपॉन सीपी है और यहाँ पर लॉस अपॉन सीपी है। प्रॉफिट में प्रॉफिट आता है, लॉस में लॉस आता है। और मल्टीप्लाई कितने से करते हैं 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वो चीज किसमें मिल जाती है, परसेंटेज में मिल जाती है। तो ये 4 फार्मूले होगा। यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट निकलता है, यहाँ पर लॉस, और यहाँ से दोनों की परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th जो फार्मूले हैं वो हैं एसपी निकालने के, एसपी और एसपी। ये एसपी कब निकाला जाता है, जब हमें क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि सीपी और प्रॉफिट परसेंट कितना है, कि क्वेश्चन में हमें पता लग जाए कि हमने किसी चीज को कितने रुपए में खरीदा है और हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तब हमें पता चलता है कि एसपी कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट आर गिविंग। अगर हमें सीपी और प्रॉफिट परसेंट पता है तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सीपी। जो मल्टीप्लाई करते हैं कितने से करते हैं, सीपी से करते हैं। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट है, इसी तरीके से लॉस है तो लॉस परसेंट आ जाएगा। ये परसेंटेज में होता है, क्वेश्चन में हमें परसेंटेज नहीं दिया जाएगा। तो परसेंटेज हम यहाँ पर लगा देंगे, जितनी परसेंट का होगा उतने परसेंट प्रॉफिट और उतने ही परसेंट यहाँ पर लॉस। प्रॉफिट में प्लस का साइन होता है और लॉस में किसका साइन है, माइनस का है। ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद बाहर मल्टीप्लाई कितने से करिए हमने, सीपी से। यहाँ भी सीपी से और ये सीपी से है। ये दोनों फार्मूले एसपी निकालने की हैं, सेलिंग प्राइस। ये 5th और 6th। अब ये 2 फार्मूले 7 और 8, इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सीपी कैलकुलेट करते हैं। और इन दोनों फार्मूले हमने क्या कैलकुलेट किया है, एसपी को कैलकुलेट किया है। और इसमें हम करेंगे सीपी को कैलकुलेट। ये सीपी क्या हो गया कि जब हमें एसपी और प्रॉफिट परसेंट पता हो, और जबकि इसमें क्या था, सीपी और प्रॉफिट परसेंट पता हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी निकालने के लिए 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे। प्रॉफिट में हमेशा पॉजिटिव साइन होता है और लॉस में काय का साइन होता है, नेगेटिव का। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। ये अगर एसपी का फार्मूला है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ है। अगर सीपी का फार्मूला है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और ऊपर है 100 मल्टीप्लाई कितने से कर दी यहाँ पर, एसपी से, क्योंकि हमें एसपी क्वेश्चन में दिया जाता है कि इतने रुपए का आपका एसपी है। ऐसे यहाँ पर है। तो ये आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए जिससे हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या निकालना है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। अब इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसकी हमें परसेंटेज बताइए, कितने परसेंट का हुआ है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बताइए, लॉस है तो हमें लॉस बताइए। तो यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर सीपी है 580 रुपीज और एसपी है
536.50 रुपीज। ये हमारे पास क्या है, एसपी है। दोनों को चेक करते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है। तो देखते हैं सीपी की वैल्यू जो है एसपी से ज्यादा है। सीपी ज्यादा है एसपी से क्योंकि ये 580 रुपीज है और ये 536.50 रुपीज है। ये ज्यादा है ये कम है, तो दोनों चेक कीजिए, हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो क्या कौन सी कंडीशन बनेगी, तो ये देखेंगे जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से तब तो हमें प्रॉफिट होता है, और सीपी ज्यादा होता है एसपी से तब हमें क्या होता है, लॉस होता है। इसका मतलब इस कंडीशन में हमें लॉस हो जाएगा। तो लॉस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, सीपी कितना है 580 माइनस 536.50 रुपीज। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना बचेगा, तो वो हमारे पास लॉस आ जाएगा। क्या काम करेंगे, 580.00 और 536.50 इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 0 में से 0 गए 0 बचे, 0 में से 5 यहाँ रहेंगे, 9 में 6 गए 3 और यहाँ रहेंगे 5 में से 3 गए 2। ये बचे आपके पास 23। यहाँ पर आ जाएगा 7 में 3 गए कितने बचे 4। ये बचा आपके पास 43.50 रुपीज का क्या आ गया आपके पास, लॉस आ गया। ये लेकिन उन्होंने कहा है आप लॉस मत बताइए, हमें क्या बताइए, परसेंटेज बताइए। तो लॉस परसेंटेज निकालोगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, तो लॉस परसेंट का क्या फार्मूला है, ये फार्मूला होता है लॉस परसेंट का। तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब लॉस कितने का हुआ है, आपको हुआ 43.50 रुपीज का, और सीपी कितना है, सीपी पहले से बता दे रहे 580 मल्टीप्लाई 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या काम करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट की जगह पर बनाता है और जितनी डिजिट होती है उतने जीरो लगा देते हैं। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा 435/58। अब 58 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको लॉस परसेंट पता जाएगा कितने परसेंट का आपको लॉस हुआ है। तो 58 से डिवाइड करेंगे 435 को, तो कितना आ जाएगा, 5 8 जा कर दीजिए, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, तो ज्यादा हो जाएगा तो 7 जा करेंगे, है ना। 7 8 जा 56 और 7 5 जा 35 और 5 कितना हो जाएगा 40। ये बचे यहाँ तक कैरी लेंगे 9, यहाँ रहेगा 2, लगाया पॉइंट, बढ़ा दिया 0। कितनी बार डिवाइड जाएगा, 5 जा 5 8 जा 40 और 5 5 जा जो होगा पूरे 29। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5% लॉस आ गया आपका। इस तरीके के आपके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी बुक में, तो आप इन फार्मूले का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सेलिंग प्राइस। आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है व्हेन मानी जब आपको कॉस्ट प्राइस इतना है और प्रॉफिट 8% है। दो चीजें आपको दी गई हैं, ये तो सीपी है, कॉस्ट प्राइस सीपी दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, मतलब एसपी पूछा है। ठीक है, तो इसका एक हमने फार्मूला बताया जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है, जबकि दो चीजें दी गई हैं, सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। तो सीपी और ये सीपी है और ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। ये दो चीज आपको दी गई हैं और आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे कि एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। क्योंकि दो चीजें हमें दी गई हैं, दो चीजें सीपी और प्रॉफिट आर गिवन, ये दिए गए होते हैं, तब आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी आप इस तरीके से निकालेंगे, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितने परसेंट का है, तो 8 लिख देंगे यहाँ पर, और 100 मल्टीप्लाई सीपी देखिए कितना है 2360। इसकी क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से।
ये हो गया 108 और अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई 2360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 108 की 236 से और नीचे रहेगा कितने 10। दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हम 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा एसपी आ जाएगा। कितने रुपए हमारा एसपी होगा। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 108 मल्टीप्लाई 236 की तो जो आ जाएगा 25488। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 25488 और अपॉन में कितना आ जाएगा ये 10। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या काम करते हैं, हमारे पास एक ही जीरो है तो हम लास्ट की एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे 2548.8। ये हमारा क्या आ गया एसपी आ गया। इतने रुपए का हमें क्या, इतने रुपए में हमारी जो है चीज बिक जाएगी अगर हमें प्रॉफिट 8% का होगा तो। ठीक है, इस तरीके से और क्वेश्चन आप कीजिए। थैंक यू।